अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। नंबर 9, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर्स 500 मीटर्स। तो यानी एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर जो है एक रेलवे ट्रेन चल रही है, यानी उन्होंने हमें रेडियस दे दिया है 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उन्होंने हमें यहाँ पे वेलोसिटी दे दी है। और उन्होंने हमारे से पूछा कि एंगल क्या है जब हम 10 सेकंड के अंदर, व्हेन इट टर्न इन 10 सेकंड्स। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है 500 मीटर्स और उन्होंने हमें एक एंगल कहा है कि फाइंड करें, और उन्होंने हमें एक एडिशनल जो है एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि v इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर, यानी वेलोसिटी की कितनी स्पीड के साथ जो है जो वो ट्रेन जो है वो चल रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें टाइम भी दिया है t 10 सेकंड का। अब हमने अगर एंगल निकालना है, यहाँ से हमें पता है कि थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर या एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब कुछ भी कर लें, तो हमने एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, वेलोसिटी और टाइम को इस्तेमाल करके हमने एल निकालना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास है किलोमीटर पर आवर पे है, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आर नीचे चला जाएगा। हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और हम होते हैं 60 सेकेंड्स। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे 1000 यानी किलोमीटर था, तो हम किलोमीटर को जब हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 1000 मीटर। हमने जब इसकी कटिंग वगैरह की तो हमारे पास आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम उन्होंने दिया हुआ था 10 सेकंड, तो हमने यहाँ पर जो है वेलोसिटी का फार्मूला लगा देना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ से L निकालना है, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास L से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर। T हमें निकालना T हमें पता है कि हमारे पास क्या है, 10 सेकेंड। वेलोसिटी भी हमने निकाल ली है 25/3। तो सिंपल हम वही करेंगे, 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। L हमारे पास आ जाएगा 250/3 मीटर। अब हमारे पास L भी निकल आया है और हमें R का ये पता था कि हमारे पास 500 मीटर है, हमने थीटा निकालना है। अब हम अपने थीटा को फाइंड करते हैं। ये देखें, जैसे L इज़ इक्वल टू आर थीटा है। ठीक है, L हमने निकाल लिया है, 250/3 निकाल लिया है। R हमारे पास का था 500, थीटा निकालना है 500 यहाँ पर मल्टीप्लाई और देकर डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 1/6 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ हॉर्स इज़ tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ, यानी एक जो हॉर्स है वो एक खूंटी यानी एक लकड़ी के साथ बंधा हुआ है, रस्सी के साथ, जो 9 मीटर लंबी है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। विद द पैक एट द सेंटर, यानी उसके सेंटर में जो है वो सेंटर में बंधा हुआ है और वो एक सर्कुलर जो है वो मूव कर रहा है। इफ़ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कीप द रोप टाइट, हाउ फार will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री। यहाँ पे उन्होंने हमें एंगल दे दिया है और यहाँ पे उन्होंने हमें मीटर यानी उन्होंने हमें रेडियस दे दिया है कि जो हमारे पास 9 मीटर है, और हमें एंगल दे दिया, तो हमने सिंपली जो है हमने लेंथ निकाली यानी एल निकालना। हमें पता है ये एक सर्कुलर के साथ ये घोड़ा बंधा हुआ है और उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है और वो जो है ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें एंगल जो उसने क्या बनाया है, 70 डिग्री। तो हमने सिंपल जो है हमने एल फाइंड करना है। तो हमें पता है थीटा जो है वो 70 डिग्री है, तो हमें पता है कि जो थीटा होता है हमेशा रेडियन के अंदर होता है, तो इसलिए हम इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7/18 रेडियन। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एल निकालना है। आर हमें पता है, आर हमारे पास क्या है, 9।
यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास 9 है, थीटा हमने ये निकाल लिया और यहाँ पे हमने पाई की जगह जो हमने लिखा है 22/7। अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो आप इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें 22/7 या फिर आप इसकी पॉइंट वैल्यू लिख लें 3.14। जो बुक के पीछे आंसर है वो ये है। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू के साथ करते हैं तो हमारे पास आता है 11 मीटर, और अगर हम इसे राउंड ऑफ भी करें तभी हमारे पास जो है वो 11 ही बनता है। तो अगर आपने बुक से मैच करना है तो पॉइंट वाली वैल्यू लिख लें, वरना ये वाली वैल्यू भी ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी जो एक घड़ी है, यानी एक घड़ी है उसका एक पेंडुलम होता है। आपने अक्सर जो है हॉरर मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि एक बहुत बड़ी क्लॉक होती है और नीचे से एक पेंडुलम जो है वो कभी इधर मूव कर कभी इधर, तो वही है ये कि एक पेंडुलम है जो पहले यहाँ से इस तरह मूव कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड्स। तो जब भी ये स्विंग कर रहा है इसने एक अपने स्विंग पर, यानी ये स्विंग किस तरह करेगा, पहले ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा। तो ये जो थीटा, टोटल जो थीटा है वो बना रहा है 20 डिग्री। ठीक है, एंगल जो हमारे पास क्या बना रहा है 20 डिग्री। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये पेंडुलम कितनी दफ़ा मूव करेगा, हमने क्वेश्चन में ये बताना है। उन्होंने हमें सिंपली जो है वो 20 डिग्री थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल 20 डिग्री। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे पास एंगल होता है वो रेडियन के अंदर हम करते हैं, तो इसलिए हम 20 डिग्री को हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा π/9 रेडियन। अब सिंपल हमने जो है हमें थीटा मिल गया है, हमें आर का पता है कि वो 20 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है, पेंडुलम जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सिंपल हम एल निकाल लेंगे, एल आ जाएगा हमारे पास 20 π/9। कि आपको पता है कि जो हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो कभी भी पाई के अंदर नहीं होगी, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल जो होगा हमारे पास आ जाएगा 6.984 सेंटीमीटर। चलें, अभी तक के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने 9.1 को जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। हम सारे क्वेश्चन जो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।